हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वंशागत होने वाला रोग है। इस प्रश्न में हमें बताना है कि कौन सा जो रोग होता है वंशागत होने वाला होता है। पहला है कुष्ठ रोग, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है टीबी, चौथा है यहाँ पे हीमोफीलिया। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो इस प्रश्न में हमारे मुख्य अवधारणा जो है हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि आनुवांशिक जो है बीमारी क्या होती है या कह सकते हैं रोग। तो आनुवांशिक बीमारी की बात करें तो ये जो रोग होती है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक व्यक्ति से जो है दूसरे व्यक्ति में जाती है और इसका कारण जो होता है गुणसूत्र होता है। क्या होता है? गुणसूत्र होता है। मान लेते हैं जैसे कि परिवार के एक सदस्य को अपने माता पिता से मिलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं बच्चों को जो है ये बीमारी कैसे मिलेगा? अपने माता पिता से मिलेगा। और यही जो गुणसूत्र होते हैं एक व्यक्ति के गुणों को एक से दूसरे में ले जाते हैं और जीन के जरिए जो है आने वाली इस बीमारियों को जो है हम कह सकते हैं आनुवंशिक बीमारी। और ये जो होते हैं वंशागत होने वाले रोग होते हैं, यानी कि यहाँ पे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले ये रोग होते हैं। तो इसके उदाहरण जो हो सकते हैं, इसके उदाहरण जो होते हैं यहाँ पे उसे कहा जाता है थैलेसीमिया हो जाएगा। उसके बाद हीमोफीलिया हो सकता है, हीमोफीलिया। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं? वंशागत होने वाले रोग होते हैं। और भी बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे रक्त अल्पता भी जो होती है वो भी एक तरह का यहाँ पे आनुवंशिक बीमारी होती है। तो अगर हम विकल्प में देखें तो पहला जो विकल्प दे रखा है इस प्रश्न में वो है कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग के बारे में देखते हैं ये क्या होता है। कुष्ठ रोग जो है जिसे हम कौढ़ रोग के बारे में भी जानते हैं। कुष्ठ रोग को कौढ़ रोग के नाम से भी जानते हैं, जो एक जीवाणु के द्वारा होता है और जीवाणु का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और इसमें क्या होता है, ये जो है एक प्रकार का कह सकते हैं संक्रमण होता है और बहुत ही ज़्यादा समय तक होने वाला ये जो है रोग होता है। इसमें जो है क्या होता है, जो हाथ पांव होते हैं, त्वचा होती है, नाक की परत और ऊपरी जो है श्वसन पथ की नसों को ये जो है प्रभावित करता है। और यहाँ पे कुष्ठ रोग त्वचा के अल्सर साथ ही साथ जो तंत्रिका होती है, तंत्रिका क्षति और मांसपेशियों में जो है मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशियों में जो है यहाँ पे क्या देखा जाता है, कमजोरी जो है ये पैदा कर देता है ये जो रोग होता है। और अगर इस रोग का बहुत ही समय तक इलाज नहीं किया जाए तो इसकी वजह से पीड़ित को गंभीर विकृति या कह सकते हैं विकलांगता का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन ये कुष्ठ रोग जो है हमने देखा एक बैक्टीरिया यानी कि यहाँ पे जीवाणु के द्वारा ये फैलता है। तो ये जो है वंशागत होने वाला रोग नहीं होता है, यानी कि माता पिता से ये रोग जो है नहीं मिलता। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत। दूसरा है मलेरिया। तो अगर हम बात करें मलेरिया जो है रोग एक मच्छर के काटने से होता है। मच्छर का नाम होता है यहाँ पे एनाफिलीज मादा मच्छर। मादा मच्छर कौन सी? एनाफिलीज के काटने से होता है और इस प्रजाति के मच्छर जो हैं बारिश के मौसम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें
यहाँ पे एक परजीवी होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। इसके बहुत सारे प्रजाति होते हैं। मुख्यतः यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है इस रोग का कारण बनता है, यानी कि मलेरिया का। तो एनाफिलीज जो मादा मच्छर होती है मलेरिया रोग का प्रमुख कारण है, जिसे यहाँ पे हम प्लाज्मोडियम भी कह सकते हैं। और हम भारत की बात करें तो भारत देश में सबसे ज़्यादा मलेरिया के संक्रमण जो है प्लाज्मोडियम वीवैक्स प्रजाति और प्लाज्मोडियम जो है फैल्सीपेरम के कारण ही होती है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि ये भी जो है माता पिता से मिलने वाला रोग नहीं होता है। तीसरा है टीबी। टीबी को हम ट्यूबरकुलोसिस या कह सकते हैं क्षय रोग, और ये भी जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और अगर हम इस रोग की बात करें तो इस रोग में ये देखा जाता है कि ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन रीढ़ की जो यहाँ पे हड्डी होती है, मस्तिष्क या गुर्दा जैसे अन्य अंगों को भी ये क्या करता है? प्रभावित करता है। तो यहाँ पे ये भी जो होता है वंशागत होने वाला रोग नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। अंतिम में दे रखा है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर। हमने देखा हीमोफीलिया जो है एक क्या होती है? वंशागत होने वाला रोग है। अगर हम यहाँ पे बात करें हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया जो है एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो खून होता है यानी कि रक्त होता है उसमें जो है थक्का नहीं जमता है, और बहुत ज़्यादा अगर रक्तस्राव होने लगता है तो यहाँ पे ये जानलेवा भी हो सकती है। और एक ये क्या होती है? आनुवंशिक बीमारी होती है जो माता पिता से बच्चों में होती है। और हीमोफीलिया की समस्या जो है महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि अगर हम बात करें महिलाओं में तो जो गुणसूत्र होता है उनमें 2 यहाँ पे एक्स होते हैं, तो एक ही जो है एक्स यहाँ पे प्रभावित होता है, लेकिन पुरुष में हम देखते हैं कि एक ही एक्स होता है और एक वाई होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा संभावना होता है प्रभावित होने की इस रोग की। तो यहाँ पे क्या होता है? इस रोग में शरीर में जो है खून जो है वो नहीं जमता है, ऐसा कह सकते हैं। और ये अगर बहुत ज़्यादा समय तक रहा तो जानलेवा भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जो है जमता नहीं है, और अगर मान लीजिए चोट या घटना में यह जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि रक्त का बहना जल्दी जो है बंद नहीं होता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है डी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।